Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 1B class 6 ICSC बोर्ड। हम ICSC बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर के वंश राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम 1A और एक्सरसाइज 1B के 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8035 by 87 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 78। क्या हुआ, किसी स्टूडेंट को 78 से मल्टीप्लाई करना था किसमें, 8035 में, लेकिन इसकी बजाय उसने किससे मल्टीपल कर दिया, डिजिट चेंज हो गए है ना, 87 से कर दिया। फिर पूछा है बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर था उससे उसका जो आंसर आया कितना ग्रेटर है या लेस है। तो देखो मल्टीपल किससे करना था, 78 से। जो ओरिजिनल नंबर था जो वाकई में उसको करना था 78 से, लेकिन इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ इसकी जगह कर दिया उसने 87 से। तो कम नंबर 78 से करना था, उससे ज्यादा कर दिया 87 से। तो ये तो क्लियर हो गया, जो आंसर आएगा जो ज्यादा आएगा है ना। तो कितना मोर होगा वो हम निकालेंगे। कैसे करेंगे इसे हम बताते हैं, चलो पेपर पर करते हैं। था क्या इसमें, स्टूडेंट्स को 78 से मल्टीपल करना था और उसके बजाय उसने 87 से कर दिया। तो ये रॉन्ग प्रोडक्ट आया, वो क्या हुआ 87 से। तो आप ऐसे लिख लो, रॉन्ग और करेक्ट ऐसे लिख लो। रॉन्ग प्रोडक्ट क्या हुआ, मल्टीपल करना था उसको 8035 में, 78 के बजाय उसने 87 से मल्टीपल कर दिया। ये आ गया, मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, इतने रहने दो। ये तो हो गया रॉन्ग प्रोडक्ट। अब करेक्ट प्रोडक्ट था क्या, जो हमें करेक्ट आंसर चाहिए था, होना क्या था, करेक्ट प्रोडक्ट था 8035 में मल्टीपल करना था 87 के बजाय 78 से। तो करेक्ट प्रोडक्ट ये होगा। क्लियर। अब इसमें क्या मिस्टेक हुई, कितनी मिस्टेक हुई, हमने देखा 78 के बजाय 87 में। तो आंसर जो गलत है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि सेम संख्या में 87 से बड़े नंबर से बड़े इंटीजर से मल्टीपल हो रहा है ना। तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। कितना ज्यादा होगा, क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये पता चल जाएगा हमें मिस्टेक कितनी हुई। क्या पूछा इसमें, इसमें पूछा था कि बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन। तो हिज आंसर इज ग्रेटर कितना होगा बताते हैं। या एरर भी लिख सकते हो, लास्ट में स्टेप ये काट दो वो सही है, एरर लिख दो, कुल गलती कितनी है ऐसे लिख दो। एरर कितनी हुई, इस प्रोडक्ट में से इसको माइनस कर दें। 8035 इंटू 87 माइनस 8035 इंटू 78। कहेंगे सर आपने प्रोडक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि दो बार मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, सेम था, ये कॉमन आ जाएगा। इसको आप 8035 को बाहर लिख लो ब्रैकेट से। तो क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, जिसे कॉमन बोलते हैं हम। 87 बीच में माइनस का साइन है, ये भी बाहर चला गया। क्या बचा 78। एक ही बार मल्टीपल करेंगे आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 8035, 87 में से 78 को आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचा, 9 बचा। ओके, अब 9 का मल्टीपल कर दीजिए। 9 5 जा 45 कैरी, ओ सॉरी 45 का 5 आएगा, 4 लिख दिया, कैरी 4। 9 3 जा 27, 27 और 4 31, 0 तो 31 ही आ जाएगा, और 9 8 जा 72। ओके, तो इतनी एरर आ गई, 72,315। तो कितना ग्रेटर हो गया, तो लिख दोगे ग्रेटर वाई या प्रोडक्ट विल बी 72,315 ग्रेटर वाई ओरिजिनल या करेक्ट प्रोडक्ट। करेक्ट प्रोडक्ट जो सही आंसर था, मल्टीपल आना था, उससे 72,350 अधिक हुआ। तो ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12। इन द क्वेश्चन 12
Mohini has 30 meter cloth and she want to make some shirts for her son. If each shirt require 2 meter 30 centimeter cloth, how many shirt in all can be made? तो 30 मीटर क्लॉथ में से कुल कितनी शर्ट्स बन जाएंगी, जबकि एक शर्ट्स में 2 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है. एंड हाउ मच लेंथ ऑफ क्लॉथ विल बी लेफ्ट, और कितना कपड़ा बचेगा ये बताना है. चलिए करते हैं इसे. तो हमारे पास जो क्लॉथ है उसकी लेंथ देखो कुल कितना है. लेंथ ऑफ क्लॉथ वो हमें दे रखा है 30 मीटर. ओके, अब इसको थोड़ा हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दूंगा. पहले थोड़ा लिख देता हूं. और रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर वन शर्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉथ फॉर वन शर्ट, और वो हमें दे रखा है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर. तो कुल कितनी शर्ट्स बनेंगी, क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे. मीटर सेंटीमीटर में डिवाइड करने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं एक काम करता हूं, सीधा सीधा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. डेसिमल का झंझटी खत्म हो जाएगा. तो 30 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कर देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं. 1 मीटर में होते हैं 100, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. मैंने आपको पूरा डायरेक्ट के बजाय करके दिखा दिया है. 330 के आगे 20 उड़ा दो. इतने सेंटीमीटर हमारे पास क्लॉथ था. इसी तरह यहां बदल दो. रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्लॉथ कितने हैं, 2 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 200 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर. ये है 230 सेंटीमीटर लगता है एक शर्ट्स में. कुल 3000 सेंटीमीटर क्लॉथ है. तो नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी बनेंगी, 230 का डिवाइड कर दें इसमें. ठीक है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स क्या करें, 230 का डिवाइड करेंगे हम 3000 में. 230 बन जा 230, ये तो क्लियर. सब्ट्रैक्ट करा 70, ब्रिंग डाउन 0. 230 3 जा 690, क्या बचा 10. तो इतनी तो शर्ट्स बनी और क्लॉथ कितना बचा 10, और ये क्या था सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ शर्ट थर्टीन शर्ट्स बनी और रिमेनिंग क्लॉथ 10 सेंटीमीटर. ये आंसर आ गया आपका. रिमेनिंग क्लॉथ इज 10 सेंटीमीटर. ओके, तो मोहिनी ने 30 शर्ट्स बना ली और जो कपड़ा बचा उसके पास 10 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा बचा. तो ये आपका क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 इज द वेट ऑफ अ बॉक्स इज 4 kg 800 ग्राम. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 150 सच बॉक्सेस. ये तो सिंपल है, 150 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा. चलिए इसे भी करते हैं. तो वेट ऑफ वन बॉक्स वो हमें दे रखा है 4 kg 800 ग्राम. तो कितना हो गया 4.8 kg. जीरो लगाओ या ना लगाओ डेसिमल के बाद, उसकी जरूरत नहीं होती, पता ही आपको. 4.8 लिख सकते हो खाली, 4.8 kg. अरे 4 kg में 800 ग्राम का मतलब 0.8 kg, दोनों ऐड करो 4.8 kg आ गया. अब हमसे पूछा है फाइंड द वेट ऑफ 150 सच बॉक्सेस. 150 था, एक बार चेक करो. हाँ 150. वेट ऑफ 150 सच बॉक्सेस. तो क्या होगा 4.8 में 150 से मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा. ये तो है, ये तो पता है. आप जीरो से डेसिमल रिमूव हो जाता है, जानते हो ना. और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, जीरो लिख लो. 15 का मल्टीप्लाई कर दो. 15 8 जा होते 120, कैरी 12, 15 4 जा 60 और 12 72 और एक डिजिट के बाद डेसिमल. तो आंसर कितना आ गया 720 kg. तो वेट ऑफ 150 सच बॉक्सेस, यानी कि सेम तरह के बॉक्स हैं, सेम बिल्कुल एक से हैं, उसका वेट होगा 720 kg. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस A and B is 3 किलोमीटर
760 मीटर. Okay. Avoid travel from A to B and then B to A every day. पहले A से B गया, फिर B से A आया, रोज जाता है ना. How much distance does he travel in 8 days? तो इस तरीके से उसने 8 दिन में कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी. चलिए करते हैं इसे. तो यहां हमें डिस्टेंस रखी है, लिख लेते हैं पहले हमें, फिर समझाएंगे आपको. डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख लें, बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी. टू प्लेस ए एंड बी, और वो हमें दे रखी है, कहां चला गया, क्वेश्चन नंबर 14 है. ओके. 3 किलोमीटर 760 मीटर. तो कितना हो गया, 3.760 किलोमीटर या 3.76 किलोमीटर भी लिख सकते हैं. ये बात समझ में आ रही है ना. 3 किलोमीटर है, 360 को हमने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.76, 3 प्लस 0.76 ऐड करो, ये तो आएगा इतने किलोमीटर. अब ये आप क्वेश्चन समझ लो. पहले ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, जिनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 3.76 किलोमीटर. एक बॉय यहां से यहां तक गया, बी तक, फिर बी से वापस रिटर्न आया, पहले यहां गया और फिर यहां से यहां तक वापस आ गया. तो कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, 3.76 किलोमीटर गया और 3.76 किलोमीटर वापस आया. तो एक दिन में डिस्टेंस कितनी कवर करने पड़ेगी, 3.76 प्लस 3.76 या 3.76 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे. एक ही बात है, यहां से यहां तक गया 3.76 और यहां से वापस आया 3.76 1 डे में. पूछा 8 डे में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं. डिस्टेंस कवर बाय बॉय इन 1 डे. डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस, टोटल लिख लेना, टोटल डिस्टेंस कवर बाय अ बॉय इन ईच डे, एवरी डे, 1 डे, कुछ लिखो इन एवरी डे. कितनी होगी, 3.76 गया और बी से ए तक आएगा, डिस्टेंस वही रहेगी, प्लस 3.76 किलोमीटर. ये कितनी हुई, 6 6 12 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1, 3 3 6 1 7, 7.52 किलोमीटर डिस्टेंस पर डे एवरी डे. जो लड़का था ए से बी तक गया, बी से ए तक गया, इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 7.52 एक दिन में. 8 डे में पूछिए, 8 में यानी कि 8 दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल इन 8 डेज. तो डिस्टेंस कवर बाय बॉय, डिस्टेंस कवर बाय बॉय इन 8 डेज क्या होगी, 7.52 में किससे मल्टीपल, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 8 से मल्टीपल. इतने किलोमीटर, 8 2 जा 60 कैरी 1, 8 5 जा 41 41 कैरी 4 पॉइंट आ गया, 8 7 जा 56 और 4 60. तो कुल 8 दिन में जो लड़का ए से बी और बी से ए वापिस आ रहा था, कुल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 60.16 किलोमीटर. ओके, ये आपको पूरा दिखा देता हूं मैं, अब पूरा दिख रहा होगा आपको. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 14. मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15. ठीक है, एक चीज और है ना, याद रखना कि बहुत से हमने देखा बच्चे कहते हैं सर कि ये तो इतने किलोमीटर है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट जीरो होते हैं. आप लगाएं ना लगाएं, इसको 0.16 किलोमीटर का मतलब क्या है, 60 किलोमीटर 160 मीटर. ठीक है ना, नहीं आप 16 मीटर बोल दें, इसलिए मैंने जीरो बढ़ा दिया. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर है ही, ऊपर देखो यहाँ मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने जाके हटा दिया था. लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें. ठीक है ना, लेकिन मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि 60 किलोमीटर 16 मीटर से सब गड़बड़ हो जाएगा. 16 नहीं, 160 मीटर 3 डिजिट्स के बाद होता है. पॉइंट अगर 0.0 होता 3 डिजिट से पढ़ेंगे हमेशा तो 60 मीटर होता. क्लियर, लेकिन यहाँ 16 है यानी कि 160 मीटर है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 में दे रखा है हमें, एन ऑयल टीन कंटेन 6 लीटर एंड 60 मिलीलीटर ऑयल. एक टीन में कितना ऑयल आ रहा है, 6 लीटर 60 मिलीलीटर ऑयल आ रहा है.
हाउ मैनी आइडेंटिकल बोटल्स कैन दिस ऑयल फिल इफ कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 30 ml। मतलब क्या है, एक टीन में जितना ऑयल है इतना ये 6 लीटर 60 ml। उससे हमें छोटी छोटी बोतलों को भरना है और एक बोतल की कैपेसिटी यानी कि एक बोतल में जो ऑयल आ रहा है वो 30 ml। तो ऐसी कितनी बोतल फिल हो जाएंगी? तो क्या करेंगे हम, 30 ml का डिवाइड करते हैं 6 लीटर एंड 60 मिलीलीटर ऑयल में, तो नंबर ऑफ बोतल्स निकलेंगे। ये तो होती है, समझो 2 लीटर की आप कोल्ड ड्रिंक लाते हो, आपके दोस्त पार्टी कर रहे हैं 8-10 जो भी है, मान लो एक ग्लास में आती 100 ml, तो हम पूछे कितने ग्लास कितने लोग पार्टी कर सकते हैं, 100 ml है, क्या करें 2 लीटर का मतलब 2000 ml, तो 100 का डिवाइड कर दो 2000 ml में 20 आ जाएगा, तो 20 ग्लास फिल हो जाएंगे। सेम काम यहाँ करना है, 30 ml का हमें डिवाइड कर देना 6 लीटर 60 ml। उससे पहले एक काम करेंगे, हम इसको पूरे को मिलीलीटर में ml में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं सीधे। तो हमारे पास कुल ऑयल कितना है वो लिख लो, टोटल ऑयल इन टिन, और वो हमें दे रखा है 6 लीटर 60 मिलीलीटर। एक लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, इसका मतलब हो गया 1000 से 6000 मिलीलीटर ये, 60 मिलीलीटर ये। मैंने क्या करा, इनको पूरा पूरा मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो बोतल की कैपेसिटी दे रखी है हमें मिलीलीटर में दे रखी है, और आगे दे रखा है एक बोतल है जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 30 ml। चलो लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ बोतल, वो हमें दे रखी है 30 ml। तो कितनी बोतल फिल होंगी? तो क्या करें, 30 ml का इसमें डिवाइड कर दें, है ना। तो नंबर ऑफ बोतल फिल्ड, टोटल ऑयल है 6060 डिवाइडेड बाई 30। अब देखो यहां पर हमने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स 6 क्लास में हमने देखा है, छोटी क्लास से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, समझ लो। इसमें क्या मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। 6060 है, क्या करेंगे 32 जा 60 और फिर ब्रिंग डाउन कर लिया और फिर 32 जा 60, और ये गलत हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल बताया था, देखो डिवाइड अच्छे से आना चाहिए। ये हमने क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने अभी कराओ ओरली तो आपने भी ये कर लिया हो, है ना। तो ये मिस्टेक बहुत होती है, इसका ध्यान रखना। डिवाइड अगर नहीं आता है तो आप दोबारा समझ लो कहाँ जीरो आता है क्या नहीं। क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं पहले 32 जा 60, 60 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा, 0। अब आगे वाली डिजिट को ब्रिंग डाउन करते हैं, उतार लिया। अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 30 का डिवाइड 6 में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जिससे बोलते ना जाने की, तो यहां 0 बढ़ाएंगे, फिर ब्रिंग डाउन करेंगे 0 को, अब जाएगा 32 जा 60। तो कहां आंसर आ रहा है 202 और कहां आपने लिख दिया 22। ये ऐसा अक्सर मैंने देखा है, मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से दोबारा समझाया। ध्यान रखना इस बात का, है ना, ये मिस्टेक मत कर देना। तो कितनी बोटल्स होंगी 202, और जबकि जो मिस्टेक कर दे 22 लिख के आएंगे, पूरा गलत हो जाएगा ना। 202 ये आंसर आ गया, मैंने डिवाइड यहां दिखाई दिया, दिखा दिया है, तो यहां लिख देना डायरेक्ट 202 बोटल्स। इतनी बोटल्स आपकी फिल हो गई। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 इज द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी इन अ सर्टेन ईयर वाज 83,73,540 rupees. In the following year, it decreased by 7,84,640. इतनी कम हो गई। What was the sale receipt of the company during second year? तो कितनी होगी, इसमें से इसको माइनस कर दें। फिर पूछा है What was the total sale receipt of the company during these 2 years? तो एक ये और सेकंड ईयर का जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस। चलिए करते हैं चलिए, तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, सेल रिसिप्ट व्हाट वाज द सेल रिसिप्ट ऑफ द सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेल रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। वो हमें दे रखी है 83 लाख
73,540 रुपीज। ठीक है, और फिर कहता है इन द फॉलोइंग ईयर इट डिक्रीज बाई, यानी कि सेकंड ईयर में कितनी डिक्रीजेज इन सेकंड ईयर, ऐसे लिख दे रहे हैं। हाँ जी सही है, छोटी सी लैंग्वेज। ओहो, सब्जी बेचने तो से पहले डिक्रीज इन सेकंड ईयर, डिक्रीज इन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में कितनी कम हो गई वो दे रखी है 7,84,674। तो सेकंड ईयर में कुल कितनी सेल हुई ये बताना है। तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, सेल रिसीव्ड ईएस ऑफ सेकंड ईयर $83,73,540 माइनस 7,84,640, तो कितनी हो जाएगी, सेपरेट करके लिख देते हैं। जीरो में से आप ऐसे देख लो, जीरो में से जीरो गया, जीरो आ गया, 14 में से 7 गया, 7 है ना, बोरो ले लिया था, यहाँ रह गया 4, फिर यहाँ बोरो लेंगे, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 12 रह गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 6 रह गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या रह गया 2, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 7, इतने रुपीज। चेक कर लेते हैं आंसर कि हमने सब्ट्रैक्ट सही करा है, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 16 1B का। फर्स्ट का आंसर है 75 लाख, हाँ मैं निशान वो कॉमा गलत लगाया हूँ, 2 क्या लगे, 75,88,870 रुपीज। ठीक है, कॉमा तो आप जानते हो है ना, इसे मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ, 75,88,870 रुपीज। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की हमारे पास सेल इतनी थी, सेकंड ईयर की सेल हुई इतनी। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, बी में पूछा है व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीव्ड ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर। तो इन दोनों को, इसको और इसको हमें ऐड करना है बस। तो टोटल सेल इन बोथ ईयर क्या होगी, फर्स्ट ईयर की सेल 83,73,540 प्लस सेकंड ईयर की हमने अभी निकाली 75,88,870 रुपीज। ठीक है, इनको ऐड कर दें तो कितना आएगा, लास्ट में जीरो है, ये ऐड करा मैंने, 0 + 0 4 + 7 11 का 1 कैरी 1 8 1 9 और 5 14 अगेन कैरी 1 8 1 9 9 और 3 12, फिर कैरी 1 8 1 9 9 और 7 16, फिर कैरी 1 5 1 6 6 और 3 9, फिर कैरी 1 7 8 15 और 1 16। चेक कर लेंगे, बड़ी संख्या है, ऐड वेट करने में गलती ना कर दी हो है ना। तो हाँ गलती तो कर दी है, 1 5 बाकी सब ठीक है, ये 5 आ रहा है, लिख ही दे रहा हूँ 5 भी आ रहा होगा है ना, एक और चेक कर ले रहे हैं, चलो चिंता मत करो। 5 चेक करते दोबारा, 0 + 0 0 ओके, 7 4 11 कैरी 1 8 1 9 5 14 कैरी 1 और 8 1 9 और 3 12 कैरी 1, कौन सा 8 है ये, 9 और 7 16 कैरी 1 5 1 6 6 3 9 और 8 और 7 15। ठीक है, कैरी यहाँ केवल 9 था, मैंने 19 लिख लिया हो। तो ये आपका क्वेश्चन, मैं नहीं दिख रहा, पूरा दिखाता हूँ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट ईयर की सेल हमें दे रखी थी, क्वेश्चन में कहता सेकंड ईयर में इतनी कम हो गई, तो सेकंड ईयर की सेल क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दें, वो आ गई ये। फिर दोनों ईयर की पूछिए टोटल सेल कितनी है, तो फर्स्ट ईयर की है प्लस सेकंड ईयर की है, इन दोनों को ऐड करी तो 1,59,62,410 आ गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। In the question 17, a number exceed 8,59,470 y 3,09,99। What is the number? सिंपल सा है, समझ में आ गया, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। नंबर क्या होगा, एक नंबर इससे इतना अधिक है तो नंबर क्या होगा, हम क्या कोई नंबर 5 से 3 अधिक है तो नंबर क्या होगा, 8 कैसे 5 + 3, इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल सा। तो बस सिंपल लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल क्या, दोनों को ऐड करना है, 8,59,470
470 में प्लस कर दें, वो दे रखा है 3,90,999। दोनों को ऐड करते हैं, देखते क्या आता है। 0 + 9 9 ही रहेगा। 9 और 7 16, ये दोनों ऐड कर दिए। 9 7 16 कैरी 1, 9 1 10, 10 और 4 14 कैरी 1, 0 1 1 और 9 10 फिर कैरी 1, 1 5 6 और 8 3 11। तो ये आ गया 11,60,469 होगा रिक्वायर्ड नंबर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1 वीक कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।